अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन के बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम के बाद आज हमें थोड़ा सा जो है मोमेंटम बुल्स का जो है वो लूज़ होता हुआ नज़र आया। स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव 1,31,325 का हाई लगते हुए देखने को मिला। वहाँ पे एक फिबोनाची की 0.618 की रेजिस्टेंस लेवल है, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। वहीं से इंडेक्स ने जो है वो रिजेक्शन ली, 1,29,776 का लो लगते हुए देखने को मिला। रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो अल्टीमेटली 1,30,686 लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 342 पॉइंट्स गेन होते हुए नजर आए। पिछले 2 दिन के अंदर हम लोग देख रहे थे कि 3,000, 2,500, 2,000 पॉइंट्स जो है वो गेन हो रहे थे। आज उस तरह से मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला। बुल्स जो है वो थोड़े से रेस्ट लेते हुए नज़र आए हैं। क्या रेस्ट लेते हुए नज़र आए हैं या इंडेक्स जो है वो करेक्शन की तरफ जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL इमेज बहुत अच्छा स्टार्ट, डाउन साइड आया, फिर कैप लगा, फिर प्रॉफिट टेकिंग। शॉर्ट टर्म जो है वो एक्सीलेटर काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। BOP, FNEL, BML जो है वो लिमिटेड की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें, OGDC सरफेरेस बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। एक 133.8 इसने हिट किए हैं। UBL ने वो 118 पॉइंट, पावर 101, PPL 67। PPL जो है बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आगे फिर से डिस्कस करते हैं, 2-3 दिन से डिस्कस करें। मोमेंटम अच्छा बना हुआ, ब्रेकआउट का इंतजार है एक लंबी रैली के लिए। कि BL 65, AICL 49, PSO 45, बैंक होल्डिंग 35, EFT 34। INIL इन स्टील सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर 32 पॉइंट्स INIL ने ऐड किया। NITF 29, ISL 25, इंडेक्स 24 पॉइंट, SAL 23, PKGP 22.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर BHL 185 पॉइंट लूज किए, MCB 113 पॉइंट, मिजान बैंक 85, HBL 55, मिलेट ट्रैक्टर 53, HMB 29, नेशनल बैंक 23, BFL 15, TPL राइट फंड 12 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की बात की जाए तो एक लाइका अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रल जो भी कहेंगे इसको, ना ही कोई बुलिश कैंडल कहा जा सकता है, ना ही कोई एक एग्रेसिव नेगेटिव कैंडल कहा जा सकता है इसको। यहाँ पे जो है इंडेक्स जो है थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, बुल्स जो है वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए नज़र आए हैं। बिल्कुल अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंडेक्स ने जो एक रैली बनी थी, इंडेक्स में जो एक काफ़ी करेक्शन देखने को मिली थी, वहाँ से लेके स्टार्ट की जो 1,01,000 के पास से जो हमने लो लगते हुए देखने को मिला था। जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर की सिचुएशन थी उस वक्त जो पैनिक सेलिंग आई थी, वहाँ से जो लेग बनी थी 1,25,000, 26,700 तक जो हमें इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिला था, वो वहाँ से फर्स्ट लेग। फिर उसके बाद एक करेक्शन की वेव बनी थी 1,16,000 तक, ईरान और इसराइल वार वाली। फिर उसके बाद जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है। तो ये जो एक वेव बनी है अपसाइड की, ये जो अगर फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करें इस लेग के ऊपर, ठीक है, तो ये 0.618 की रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 1,31,400, 500 के दरमियान। इंडेक्स जो है इसके पास ही रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती भी नज़र आई है। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने जो है वो थोड़ी सी कमी देखी है। आज के एसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 280.009 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 345.795 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए, 65.786 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 19% वॉल्यूम हमें जो है कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। 1,31,500 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो एक अच्छी रैली बना चुकी है पिछले कुछ दिन के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है। 1,16,500 के पास से अगर हम लोग देखें 1,31,500, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेन बनते हैं जो कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो इंडेक्स ने सिर्फ जो है वो 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इंडेक्स ने जो है 15,000 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। शॉर्ट टर्म ऑक्सीलेटर कुछ ओवरबॉट कंडीशन के अंदर जा रहे हैं। इंडेक्स भी जो है वो थोड़े से रेजिस्टेंस लेवल के पास है। 1,31,500 का लेवल आप लोगों ने वॉच करना है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो नया लेवल जो है वो 1,35,700 और 800 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आएगा। अगर इंडेक्स इस लेवल से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नहीं तो फिर इनिशियल सपोर्ट लेवल जो है वो 1,29,400 का लेवल है। आज जो है वो इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था 1,29,776 का,
लेकिन सपोर्ट कल के लिए जो सपोर्ट होगी वो 1,29,400 का इनिशियल सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें आते हुए इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 1,30,000 के पास से 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 1,29,300 का लेवल है। ठीक है, इसके बाद जो है वो 1,28,000 और 1,28,000 के बाद जो है 1,27,500 और 1,27,200 के दरम्यान वहाँ पे हमें फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1,29,400 के स्टॉप लॉस के साथ हमें वर्क करना है। आइटम को हम डिस्कस करें तो प्रीमा जो है वो बहुत ही एग्रेसिव रैली हमें आज बनते हुए देखने को मिली। काफ़ी टाइम से पहले एक अच्छी इसने मूव बनाई थी, आप लोग को याद होगा, बहुत टाइम तक जो है प्रीमा ही चल रहा था। ठीक है, 93 तक की रैली बनाई और फिर अच्छी हेल्दी करेक्शन ली इसने 37, 38 और 40 के दरमियान जो है मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट ली, यहाँ से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है 4-5 मरतबा पहले भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन की है, ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कंसोलिडेशन करने के बाद जो है वो आज हमें दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ नजर आया और कैप लगते हुए देखने को मिला है। 45 के पास की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो अक्टूबर 2024 से चलती हुई आ रही है, जब ये जो है वो 15 रुपये के 14 रुपये 15 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस करें तो 48 का लेवल है, 48 के बाद 50 है। ये जब मोमेंटम बना था लास्ट टाइम भी तो 50 रुपीज़ और 48 के पास से जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिली थी। ये लेवल कल का दिन देखना है, क्या इस लेवल से ऊपर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये यहाँ इस लेवल के ऊपर 49 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग होती है या नहीं होती। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगी, ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट 54, 57 और जो है वो फिर 63 तक की भी मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है, अगर ये 48 और 50 के लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लेता है अपसाइड के ऊपर। अदरवाइज़ अगर रिजेक्शन आ रही हो तो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए साजगार, आज लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला। लास्ट मिनट्स में हम लोग देखें, लास्ट 15 मिनट के अंदर देखें तो बहुत ही यहाँ पे जो है वो 1136-35 के पास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था और उसके बाद जो है वो हमें 1146 तक जो है वो इसके अंदर मोमेंटम लास्ट मिनट्स के अंदर बनते हुए देखने को मिला। एग्रेसिव बाइंग होते हुए देखने को मिली है लास्ट मिनट्स के अंदर। हम लोग देखें 30 मिनट के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। लास्ट 30 मिनट के अंदर जो कैंडल बनती हुई नज़र आई है, बहुत एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनती हुई नज़र आई है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देखें 1150 से ऊपर क्लोजिंग देने में जो है वो नाकाम हो रहा था। आज जो है वो इसकी 1150 से ऊपर क्लोजिंग होते हुए नज़र आई है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 1190 और 1210 का लेवल है। 1210 के बाद जो है वो 1240 से लेके 1255 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। 1140 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ज़ारिया लिमिटेड, ये जो है वो आज ब्रेकआउट होने में कामयाब हुआ है। रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही थी काफ़ी टाइम से, जब से IPO आया था। ठीक है, रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, 17 रुपये के पास से रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जो है फाइनली इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 17 रुपये 90 पैसे के पास की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल टारगेट 1890, 20 रुपये और जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जो पैटर्न की फॉर्मेशन की है इसने, उसका जो अल्टीमेटली टारगेट जो है वो 20 रुपये 40 पैसे और 20 रुपये 50 पैसे तक हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 16 रुपये 80 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अलावा एक साइडवेज स्टॉक है FML, फिरोज 188 मिल, फिरोज मिल। ठीक है, ये भी जो है मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी बाय कॉल जो है वो 1-2 दिन पहले जो है वो ग्रुप के अंदर दी गई थी 65-63 के लेवल के पास की। यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 450 के पास से करेक्शन लेके 55 रुपये के पास से इसने अपना बॉटम बनाया। वहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम जो है वो इसने सपोर्ट लिए। 2018 से जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, उस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो आप 90, 95 और इसके बाद जो है 95 के बाद जो है वो 107 के बाद 120 का लेवल
हमें देखने को मिल सकता है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 65 से 55 का लेवल है, 50 रुपीज़ का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर डिस्कस की जाए पीपीएल जो है वो बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास क्लोजिंग देता हुआ हमें नज़र आया। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। कल का लेवल आप लोगों ने बस 176 का लेवल देखना है कि 176 के लेवल से ऊपर सस्टेन होता है या नहीं। अगर हो गया तो फिर जो है वो, अगर क्लोजिंग भी हो गई कल, तो फिर जो है बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर 182, 184, 187, 195 तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और साइडवेज स्टॉक है जो मोमेंटम बनाता हुआ हमें नज़र आ सकता है, जिसके अंदर बुलिश रैली हमें आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिल सकती है। आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। ये अपने ऑल टाइम जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन की है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है इस वीक, ठीक है। वॉल्यूम भी जो है बहुत अच्छे जनरेट होते हुए हमें इस वीक नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस भी है, ठीक है। इसके अलावा 2 वीक के ऊपर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस है। 9 रुपये 50 पैसे से ऊपर जो है वो इसको क्लोजिंग चाहिए। 10 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये इनिशियल टारगेट करने के लिए, उसके बाद जो 13 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। आप लोगों ने वॉच लिस्ट में रखना है इसको, ठीक है। 9 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, साजगार, एफएमएल, प्रीमा, जाल, पीपीएल और इत्तेफाक जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है, कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।